गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बहुलक के बारे में देखते हैं। बहुलक हम लोग निकालते कैसे हैं, है ना। तो उसके बारे में हम लोग सीखते हैं कि बहुलक हम लोग निकालेंगे कैसे। बहुलक को हम लोग इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। जैसे हम लोग इसके बारे में देखिए, जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं, केवल माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का माप या प्रतिनिधि मान नहीं होता है। किसी चीज़ की या फिर कहीं भी हमें हर चीज़ के लिए माध्य ही जरूरी नहीं होता है कि हर बार हम माध्य निकाल के उस चीज़ों के बारे में हम लोग उसका काम कंप्लीट कर ले। हमें क्या क्या चाहिए, यह प्रतिनिधि मान नहीं होता। उसके कारण विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य प्रकार की केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग कहें कि दूरी के नापने के लिए हमारे पास किलोमीटर है, तो हमारे पास किलोमीटर है तो हमें मीटर की क्या जरूरत है, मीटर है तो हमें सेंटीमीटर क्या जरूरत है। हमें हर जगह के अलग अलग चीज़ों के अलग अलग प्रकार का प्रयोग पड़ता है। जैसे मान के चलिए अब हमारे पास किलोमीटर है, दूरी का मापक है, लेकिन अब हम कहें कि अब यहाँ से चंद्रमा की दूरी ने नापे तो किलोमीटर में हम नहीं नाप सकते। वहाँ चंद्रमा की दूरी या फिर किसी एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी नापने के लिए हमें प्रकाश वर्ष का प्रयोग करना पड़ता है। उसी तरीके से हमें हर चीज़ के लिए केवल उसको हमारे पास अलग अलग प्रकार के अलग अलग चीज़ों की हमें जब आवश्यकताएं पड़ती है, तो उसमें से एक हमारा क्या है, बहुलक। बहुलक क्या कहता है, सबसे अधिक बार आने वाली जो भी मान होती है हम लोग उसको बहुलक कहते हैं। मान के चलिए हमारे पास कपड़ा वाली किसी कपड़े की दुकान है, वो कपड़ा वाला दुकान पर मीटर के हिसाब से कपड़ा बेच रहा है। तो पहला कपड़े का दाम अपना फिक्स रखा है 70 रुपये पर मीटर है। उसके बाद देख 70 रुपये पर मीटर वाला कपड़ा है। उसके बाद उसके पास 80 रुपये पर मीटर वाला कपड़ा है। और उसके बाद उसके पास 120 वाला पर मीटर का है। उसके बाद उस का 140 पर मीटर के हिसाब से है 70। तो ये दुकानदार 70 रुपये पर मीटर, 80 रुपये पर मीटर, 120 रुपये पर मीटर और 140 रुपये पर मीटर के हिसाब से क्या 1 2 3 4 कपड़े रखे हैं। 4 प्रकार के कपड़े अलग अलग रेट से रखे हैं। इसने 70 रुपये पर मीटर के हिसाब से 70 रुपये पर मीटर के हिसाब से 3 बार कपड़ा बेचा। और उसके बाद 80 80 80 और 80 रुपये के मीटर के हिसाब से 4 बार बेचा। और उसके बाद 120 वाला उसका एक बार गया और उसका 140 वाला भी 2 बार गया। ये अलग अलग हिसाब से अलग अलग टाइम पे कपड़े बिके हैं। तो अब यहाँ पे हमें देखना है इसका क्या निकालना है, हमें बहुलक यानी पॉलीमर निकालना है। तो पॉलीमर निकालते समय हम लोग क्या करेंगे, जितना ये जो हमारा रेट है उसको एक जगह लिख लीजिए, 70 80 120 और 140 अलग अलग हिसाब से अलग अलग जगह पे हम इस पॉलीमर को नोट कर लिए। 70 कई बार आया है तो 1 2 3 बार, 3 बार। ये 80 कई बार आया है 1 2 3 4 बार। और उसके बाद 120 एक बार है और 140 2 बार है। इसको हम लोग नोट कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक में देखते हैं कि जो जितना अधिक बार आया था हम लोग उसी मान को हम लोग नोट करते हैं। तो बहुलक में हमारा 80 कई बार आया है तो 4 बार, 80 4 बार आया है, यानी इसका बहुलक क्या हो गया, यानी हमारा क्या पॉलीमर, इसका पॉलीमर हमारा कितना हो गया 80। इस टोटली जो कपड़ा बेच रहा था तो पॉलीमर क्या आएगा हमारा 80। और एक चीज़ यहाँ पे ये जो हम जो डिजिट का यूज़ किया 1 2 3 तो डेटा हैंडलिंग कहते हैं। डेटा हैंडलिंग के लिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, 1 को 1 लिखने के लिए आई का देखिए हमें 1 लिखना है तो 1 लिखने के लिए 1, 2 लिखने के लिए 2 ठो लाइन, 3 लिखने के लिए 3 ठो लाइन और 4 लिखने के लिए 4 ठो लाइन, 5 लिखने के लिए 4 लाइन लिख के और इसको तिरछा काट देंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। तो इसको हम लोग 5 पढ़ते हैं। और इसको डेटा हैंडलिंग में हम लोग इसको यूज़ करते हैं डेटा हैंडलिंग को बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे हम लोग इसको बनाए हैं तो इस तरह से हम लोग इसको बनाने के लिए, इससे हमें पता चलता है 1 कई बार है तो 1 बार, 2 कई बार है 2 बार, 3 कई बार है 3 बार। इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसको हम लोग डेटा हैंडलिंग करते हैं। एक बार फिर से सबको देख लेते हैं हम लोग। तो हम शुरू से एक बार स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग को क्या निकालना था, बहुलक। बहुलक में देखिए कोई दुकानदार है जो कपड़ा बेच रहा है, तो एक कपड़ा 70 रुपये पर मीटर के हिसाब से बेच रहा है। 70 रुपये ये पर मीटर के हिसाब से बेच रहा है, ये पर मीटर के हिसाब से, ठीक है। सब ये मीटर में कपड़े का है। यहाँ पे 70 रुपये पर मीटर के हिसाब से, 80 रुपये पर मीटर, 120 रुपये पर मीटर और 140 रुपये पर मीटर के हिसाब से बेच रहा है। तो ये कपड़ा बेच रहा था, उस दिन इसने बेचा, देखा कि 70 रुपये वाला जो कपड़ा है ये 3 बार, मतलब 3 बार ग्राहक यानी 3 मीटर या फिर 3 बार गया है। ये 80 मीटर वाला कपड़ा इसने 1 2 3 4 बार बेचे हैं और 120 मीटर वाले कपड़े को 1 बार और 140 वाले को 2 बार। तो अब इसमें हमें उसको क्या निकालना है, बहुलक।
तो हम लोग बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले जो ना दोहराया है 13 या फिर जितना बार आया हमें उसको नोट नहीं करना है, हमें 70 एक बार, 80 एक बार, 120 एक बार और 140 एक बार, सबको लिख लिए। आगे हम लोग इसका मार्किंग कर दिए इसके अकॉर्डिंग, इसमें अकॉर्डिंग कर लिए और इसमें बस देख लेंगे कि कोई बार आया है। तो ये देख रहे हैं सबसे अधिक कौन है, 80 4 बार आया है, जो सबसे अधिक बार आया है उसी को हम लोग बहुलक कहेंगे। और ये हमारा क्या हो गया, 80 हमारा बहुलक हो गया।